जय श्री गणेश मित्रों, त्रिगुणा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुभम मिश्रा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एमपीपीएससी 2020 के लिए जीएस सीरीज, जिसका आज पहला वीडियो। इसमें आप देखेंगे सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है एमपी की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश का भूगोल। हाँ मित्रों, मध्य प्रदेश के भूगोल के जो टॉपिक एमपीपीएससी के सिलेबस में दिए गए हैं उनको अब हम कवर करेंगे। तो मित्रों, एमपीपीएससी 2020 के नए सिलेबस में क्या क्या चीज़ें एमपी की ज्योग्राफी में दी गई हैं, तो आप देखिए। वन, वनोपज, वन्यजीव में मित्रों आ जाएंगे अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, ये सारी चीज़ें। फिर आप देखेंगे पर्वत श्रृंखलाएं, नदियां और उसके साथ साथ जलवायु, फिर प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन। अब इकोनॉमिकल जो ज्योग्राफी है, ठीक है ना, आर्थिक भूगोल, उसके क्या क्या टॉपिक रहेंगे आपके भूगोल में, जैसे कि कृषि में आ जाएंगी फसल, मृदा, मिट्टी, सारी चीज़ें कृषि में रहेंगी मित्रों, ठीक है ना। पशुपालन, उद्योग, फिर सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ठीक है ना। अब मित्रों देखते हैं, सिंचाई के साथ साथ विद्युत परियोजनाएं भी इसमें रहेंगी। अब इसके बावजूद भी कुछ चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर दिया जाएगा, पर अपन जो मेन टॉपिक दिए गए हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप जीएस सीरीज का लाभ लेते रहें। हाँ मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, जिससे ये वीडियो और किसी के काम आ सके। तो चलिए मित्रों, हम स्टार्ट करते हैं। आज एमपी ज्योग्राफी का फर्स्ट वीडियो है। इसमें एक सामान्य परिचय हम आपको देना चाहते हैं एमपी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का जो भूगोल है उसका सामान्य परिचय पर हम बात करेंगे। सामान्य परिचय में आप सबसे पहले जानेंगे कि वो स्थित कहां पर है मित्रों। सबसे पहले किसी चीज के बारे में जानने से पहले हमें जानना चाहिए वो स्थित कहां है। तो मध्य प्रदेश कहां है, जैसा कि उसका नाम है मध्य प्रदेश, तो हमारे भारत के मध्य में स्थित है। 1947 से 56 तक 4 सेक्टर में बटा हुआ था। कौन कौन से सेक्टर हैं वो? मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और महाकौशल एवं भोपाल। इन सभी जगहों को मिला करके मध्य प्रदेश बनाया गया। ठीक है, कब बनाया गया? मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ मित्रों? 1 नवंबर सन 1956 को। फिर उसके बाद जब छत्तीसगढ़ से अलग हुआ मध्य प्रदेश, दोबारा उसका गठन हुआ तो 1 नवंबर सन 2000 को बना। क्लियर? अब चलते हैं मित्रों मध्य प्रदेश के आकार पर। तो मध्य प्रदेश का आकार आप देख रहे हैं। अब आती है बात अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार। सबसे पहले जरूरी चीजें क्या है? अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार, जिसको हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो लैटिट्यूड देखेंगे मित्रों, तो हमारा मध्य प्रदेश का अक्षांश कितना है? 21 डिग्री 6 से लेकर के और 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश में। क्लियर मित्रों? अब आती है बात देशांतर की। तो देशांतर कितना है? 74 डिग्री और 9, 74 डिग्री 9 मिनट से। फिर आप देखेंगे 82 डिग्री और 48 मिनट। तो अक्षांश कितना है? 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30। फिर देशांतर 74 डिग्री 9 से 82 डिग्री 48। ठीक है मित्रों, अब आती है बात, आप ये मत सोचिएगा कि इतना आसानी से मैं सारी चीजें छोड़ दूंगा, हर चीज में हम डीप जाएंगे मित्रों। ठीक है, अभी आज एक सामान्य परिचय देना था मेरे को। तो हमारे मध्य प्रदेश के नाम क्या क्या है? तो मध्य प्रदेश का नाम क्या है? मध्य प्रदेश भी बोलते हैं, हृदय प्रदेश भी बोलते हैं, सोया प्रदेश भी बोलते हैं, नदियों का मायका भी बोलते हैं, टाइगर प्रदेश भी बोलते हैं। ठीक है, अब आती है बात मित्रों, मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश किसने दिया था? तो मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इनका नाम किसने दिया था मध्य प्रदेश? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है मित्रों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश का नाम दिया था। अब आती है बात मित्रों, इसका पूर्व पश्चिम विस्तार, उत्तर दक्षिण विस्तार। ठीक है, तो
हमेशा जैसे आप मैप जब भी देखिए, इंडिया कहो, वर्ल्ड कहो, एमपी कहो, तो मित्रों जो ऊपर की ओर रहे उसको क्या कहते हैं मित्रों? नॉर्थ। क्या कहते हैं? नॉर्थ। जो नीचे की ओर रहे उसको क्या कहते हैं मित्रों? साउथ। क्लियर? और जो सामने की ओर रहे उसको क्या बोलते हैं? पूर्व। ठीक है ना? ईस्ट, इसको पूर्व भी बोलते हैं, पूर्व। ठीक है? इसको उत्तर, इसको दक्षिण, और इसको वेस्ट, और हिंदी में पश्चिम। क्लियर मित्रों? हमेशा देखिएगा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ऊपर को पूर्व बोल देते हैं, लेकिन ऊपर क्या होता है? उत्तर, नॉर्थ, और नीचे दक्षिण, साउथ। पूर्व सामने और पश्चिम पीछे। क्लियर? अब पूर्व पश्चिम विस्तार। अब बात आती है कि मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला, ऐसे अपन बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश को अगर पूरब से पश्चिम तक जोड़ेंगे, ठीक है ना, पूरब पश्चिम अगर क्रॉस करके एक बिल्कुल सामने रोड बना दी जाए बिना मुड़े, तो उसकी लेंथ कितनी होगी मित्रों? 870 किलोमीटर। तो मतलब मध्य प्रदेश की पूरब पश्चिम लंबाई कितनी है? 870 किलोमीटर। और उत्तर और दक्षिण की लंबाई कितनी है? 605 किलोमीटर। क्लियर मित्रों? मध्य प्रदेश के पूरब और पश्चिम की लंबाई है 870 किलोमीटर, और पूरब और उत्तर और दक्षिण की लंबाई कितनी है? 605 किलोमीटर। तो इससे आप क्या समझते हैं मित्रों कि उत्तर और दक्षिण की अपेक्षा पूरब और पश्चिम की लंबाई अधिक है। ठीक है मित्रों? अब बात करते हैं, इसमें कई सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है मित्रों? मुरैना। चित्र बना लीजिएगा, चित्र जितना ज्यादा आप लोग बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो सबसे उत्तरी जिला मुरैना है, और सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। फिर सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है, और सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। क्लियर मित्रों? अब आती है बात कि मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है? एमपी कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो एमपी जो है 5 राज्य से घिरा हुआ है। ठीक है ना? ये कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 5 राज्यों से घिरा है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखिए, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, फिर गुजरात, और फिर राजस्थान। क्लियर मित्रों? 5। अब इनकी स्थिति देखिए कहां कहां पर हैं। तो बिल्कुल आसान है। उत्तर में उत्तर प्रदेश यहां तक है। ठीक है? अब पूरब में, उत्तर के बाद क्या आएगा? ऐसे घूमिए क्लॉकवाइज। उत्तर में यूपी, पूरब में छत्तीसगढ़ जो हमसे अलग होकर बना है, फिर दक्षिण में महाराष्ट्र। ठीक है ना? दक्षिण में महाराष्ट्र, और पश्चिम में मित्रों 2 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? गुजरात है, और यहां राजस्थान है। ठीक है? ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो मित्रों ये क्या है? राजस्थान। ये राजस्थान, और ये क्या है? गुजरात। क्लियर मित्रों? अब आती है बात गुजरात। सबसे अधिक जगह, सबसे ज्यादा किस राज्य से सीमा लगती है? तो यूपी से। और सबसे कम किस राज्य से सीमा लगती है? तो गुजरात से। यह है मित्रों इसका सामान्य परिचय। ठीक है ना? अब आती है बात कुछ फैक्ट। ये फैक्ट को मित्रों लिख लीजिएगा। 99 नहीं, 100% ये फैक्ट पूछे जाते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आज की क्लास सामान्य क्लास है, बिल्कुल इजी वे पर जो चीजें बताया मैं, हम बिल्कुल आपको जीरो से मित्रों, जीरो से ले जा करके और सही पोजीशन तक ले जाएंगे जहां से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकें। तो चलिए मित्रों आप देखते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करिए। सामान्य चीजें आपने देखी। अब क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252। तो इसको कैसे याद करिए मित्रों? 308,252 मेरा तरीका है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए जो आपको सही लगे।
308,252 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। जो इंडिया का कितना है 9.38%। 9.38%। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमपी का क्षेत्रफल इंडिया के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है 9.38% है। अब बात करते हैं सीमा कितने राज्यों से लग के बनती है, तो सीमा इसकी 5 राज्यों से जुड़ी हुई है, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। फिर राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा, वो भी उसकी एक प्रजाति है, ब्रेडरी प्रजाति। फिर उसके बाद पेड़ कौन सा है, बरगद का, और पुष्प सफेद लिली। फिर पक्षी कौन सा है, दूधराज। और जिले कितने हैं वर्तमान में, 53। और साथ ही साथ खेल कौन सा है, मलखंभ। ठीक है मित्रों, तो ये था मित्रों एक सामान्य परिचय, ओवरव्यू जो हम एमपी का देना चाह रहे थे वो मैं आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास किया हूं। नेक्स्ट क्लास से स्पेशल ज्योग्राफी पर ही पूरा फोकस रहेगा। और अब टॉपिक वाइज, जैसे आज इसमें मैं कई सारी चीजें एक साथ बता दिया, अब हम टॉपिक वाइज चीजें करेंगे। जब 1 पढ़ेंगे तो सिर्फ 1 ही पढ़ेंगे, और जब भौतिक चीजें पढ़ेंगे तो सिर्फ भौतिक चीजें ही पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल पर्वत पढ़ेंगे तो पर्वत ही, पठार पढ़ेंगे तो पठार ही, नदियां पढ़ेंगे तो नदियां ही। ठीक है मित्रों, जलवायु पढ़ेंगे तो जलवायु, कृषि पढ़ेंगे तो कृषि पर ही पूरा फोकस रहेगा। तो मित्रों नेक्स्ट क्लास से अब हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर चलेंगे, उस टॉपिक पर पूरी क्लास रहेगी। तो चलिए मित्रों, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।